फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जब हमें बीज की जरूरत पड़े किसानों को, जब बीज नहीं मिलता, जब मंडी में हमारी जो फसल तैयार होके जाती है, ये दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन एमएसपी पे उसको जो है एमएसपी नहीं मिलती किसान को। और अब ये कोई तालाब नहीं है, दूर दूर तक नजर आ रहे ये किसानों के खेत हैं जहां फसल डूबी हुई है। नूह मेवात में बीती 21 से 30 जनवरी के बीच हुई बेमौसमी बारिश ने किसानों की फसलों पर इतना कहर बरपाया कि दर्जनों गांवों के सैकड़ों खेतों में खड़ी फसलें डूब गई। फसलों के भारी नुकसान पर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वहीं नूह जिला प्रशासन ने खेतों का मुआयना तो किया, लेकिन खराब फसलों की ना तो गिरदावरी करवाई और ना ही मुआवजे को लेकर कोई बयान जारी किया, जिसको लेकर विधायक आफताब अहमद ने 24 जनवरी को जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप खेतों से बरसाती पानी की निकासी और मुआवजे की मांग की थी। दर्जनों गांव की सैकड़ों एकड़ खेतीहर भूमि में बरसाती पानी का मुद्दा इतना गरमाया कि नूह के कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सैकड़ों किसानों के साथ धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे तो पूरे प्रदेश में अत्यधिक और बेमौसमी बारिश होने की वजह से किसानों की जो फसल है और जो कई जगह जल भराव की स्थिति है, कई जगह बुआई नहीं हुई है, उसके संबंध में हम इस किसान विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो करने को मजबूर हुए हैं। और आज हम ये इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सर्वविदित है कि आज की चाहे राज्य की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, ये किसान विरोधी हैं। आप देख सकते हो 3 कृषि के जो काले कानून थे उनको भी इस सरकार ने सही माना था और किसानों ने 700 किसानों ने जब अपनी कुर्बानी आहुति दे दी उस संघर्ष में, जब जाके इस सरकार की नींद खुली थी और इन्होंने मजबूर होके उस काले कानून को वापस लिया। देश के किसानों से इन्होंने माफ़ी मांगी। आज आप देख सकते हो कि हरियाणा में चाहे किसान की बात करें, चाहे बुआई के समय उसको खाद की ज़रूरत पड़े, डीएपी की ज़रूरत पड़े, यूरिया की ज़रूरत पड़े, जब इस सरकार को जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती, जब हमें बीज की ज़रूरत पड़े किसानों को, जब बीज नहीं मिलता, जब मंडी में हमारी जो फसल तैयार होके जाती है, ये दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन एमएसपी पे उसको जो है एमएसपी नहीं मिलती किसान को। और अब आप देख सकते हो कि ये हमारी मुख्य फसल थी, इसमें नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में जो बेमौसमी बारिश हुई है, बहुत से लो लाइंग एरिया पे जहाँ पानी भरा था वहाँ आज भी पानी इतना भरा हुआ है कि उसके निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया। इस बाबत हमने डिप्टी कमिश्नर से मिलके हमने यहाँ अभी पिछले हफ्ते जो है ज्ञापन भी दिया था। हमने विधानसभा में, जब विधानसभा सत्र था दिसंबर में, जब भी हमने और हमारे साथी विधायकों ने हमने इस बात को रखा था। आज हमने जो है 23 जनवरी को हमने ये चेताया था कि अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम प्रदर्शन धरना करेंगे अपने किसानों के हक के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिट्ठियाँ निकल रही हैं, कहीं रिपोर्ट मांगी जा रही है गिरदावरी की, कहीं कुछ, लेकिन वास्तविक तौर पे कुछ काम नहीं हो रहा। इस बेमौसमी बारिश से पहले किसानों को सरसों की बम्पर फसल की उम्मीद थी, लेकिन मौसम के कहर के सामने सब उम्मीदें धरी की धरी रह गई। अब किसानों को उम्मीद है हरियाणा की मनोहर सरकार से। किसानों का कहना है कि पता नहीं कब उनकी खराब फसलों की गिरदावरी करवाकर सरकार उन्हें मुआवजा जारी करेगी। अगर सरकार उन्हें मुआवजा नहीं देती है तो वे भूखे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। हरियाणा की चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।